हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलो बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों जैसे ही परीक्षाएं आपकी नज़दीक होती जा रही है, हम आप लोग के लिए लगातार एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आ रहे हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे, आज की वीडियो में आपको यहाँ से 5 नंबर क्लियर कराने वाले हैं। बिल्कुल 100% है बच्चों, आज की वीडियो आपको पूरे 5 नंबर दे करके जाएगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक, देखिए, क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में एक कहानी लिखने के लिए आती है, जिसे कहा जाता है बच्चों क्या, पंचलाइट। तो पंचलाइट ये फाणेश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है बच्चों, जो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, ये भी हम लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। बच्चों ये देखिए, 2015 के कई सारे सेट में पूछे गए थे। 16 में भी आया था, 17 में, 18 में, 20 में, 21, 22, 23, 24, 25, यानी ये क्वेश्चन बच्चों लगातार हर एक साल पूछा जा रहा है। और करीब देखा जाए तो जितने सारे पेपर सेट बनते हैं, उन सारे सेटों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें बच्चों अथवा करके, देखिए पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से भी अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है उसके बारे में आपसे पूछेगा। और आपसे क्या पूछेगा बच्चों कि पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आपके 4 से 5 जो प्रश्न बनाए जाते हैं, सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से इस कहानी को याद कर भी लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन को हम हल करते हैं बच्चों। देखिए, तो बच्चों हम यहाँ आंसर लिखेंगे, डालेंगे उत्तर लिखेंगे बच्चों। देखिए, पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु, ये हाईलाइटेड कर देना होगा बच्चों थोड़ा से, तो आप लोग के लिए और बेहतर रहेगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होती है। पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। ये फाणेश्वर नाथ की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक एक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है बच्चों, जिसमें बिहार के ग्रामांचलों का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है, और गांव की दल बंदी संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। और कहा जाता है सामाजिक रूढ़ियों के जो खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। ये इतना हो गया बच्चों। आगे हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आपको पहली हेडिंग यहाँ से बनाएंगे, नंबर 1 कथानक। ठीक है, ये हेडिंग बद्ध तरीके से बच्चों आपको लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर आपकी हेडिंग ही देख करके पूरे नंबर दे देगा है। ठीक है भैया। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ से गांव के महतों द्वारा, गांव के महतों यानी जो गांव की महतों की एक टोली होती है, टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स, उसी गांव में एक मेला लगा था। उस मेला को कहा जाता है रामनवमी। रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, यानी गांव के महतों द्वारा उसे पेट्रोमैक्स को खरीदा गया था, जिसे वे पंचलाइट कह करके क्या करते थे बच्चों, पुकारते थे। थोड़ा कहीं कहीं कुछ शब्दों को अगर आप हाईलाइटेड करते रहेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, एग्जामिनर को चेक करने में भी क्या होती है, आसानी होती है बच्चों। ठीक। देखिए, पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है, उस मेले में वह क्या होती है, खरीदी जाती है। अब देखिए, वो गांव वाले उस पंचलाइट को उद्घाटन के लिए गांव में पूजन का आयोजन होता है। देखिए, उसके उद्घाटन के अवसर पर, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। पूजन का क्या होता है, आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है। संध्या समय वहां पर क्या होता है, कीर्तन मंडली आती है, औरतें एकत्र होती हैं। और औरतें क्या होती हैं बच्चों, एकत्र होती हैं। किंतु ऐन मौके पर
यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। आगे देखिए, गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनका उनकी कृतज्ञता का बोझ को ढोना नहीं चाहते थे। बोझ को ढोना नहीं चाहते थे। अब ये समस्या आ पड़ी है बच्चों कि इस पंचलाइट को जलाने का जो तरीका है, यानी कौन जलाएगा। तो इसी गांव में कहा जाता है, इसी गांव में एक लड़की थी मुनरी, और उसका पति था गोधन। तो उन दोनों को जाति बहिष्कार कर दिया गया था, गांव से अलग कर दिया गया है। जो गोधन इस पंचलाइट को जलाने का तरीका जानता था, तो गांव वाले उसे मनाने के लिए जाते हैं गोधन के पास। ठीक, आइए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए भैया, तो गांव की एक लड़की थी जिसका नाम मुंदरी था, जिसके प्रेमी का नाम गोधन था। जिसके प्रेमी का नाम क्या था? गोधन था। गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में, गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। उसे जाति बहिष्कृत यानी उसे क्या कर दिया गया था? समाज से अलग कर दिया गया था, क्योंकि उसने सिनेमा के गीत गाया था। बताया जाता है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। यह बतलाया जाता है कि जो पेट्रोमैक्स है वो गोधन जलाना क्या करता है? जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, जो टोली का सरदार है वो अपनी जात की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को क्या करता है? वापस ले लेता है। गोधन को बुलाया जाता है, और गोधन को क्या किया जाता है? फिर से बुलाया जाता है। वह बिना स्पिरिट के ही, कहा जाता है वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल से कहा जाता है तेल के द्वारा पेट्रो मैक्स को जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। बच्चों ये देखिए, जो गोधन था उसे पंचलाइट को स्पिरिट के ही बिना, यानी गरी के तेल के द्वारा वह पेट्रोमैक्स को क्या करता है? जला करके अपनी दक्षता को क्या करता है? उस गांव में सिद्ध करता है, और सब पर अपना प्रभाव जमा लेता है। और सभी आ, लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। और जितने भी लोग वहां पर एकत्र थे, सारे लोग पंच की जो टोली थी, वो सभी लोग उसको आदर दृष्टि से क्या करने लगते हैं? देखने लगते हैं। क्लियर? ये कथानक था। आगे बच्चों आपको और दिखाते हैं। चलिए भैया, ये हो गया। अब दूसरी हम हेडिंग बच्चों बनाएंगे क्या? पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें जो पात्र थे उनके चरित्र चित्रण की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। देखिए, कहानी में व्यक्ति कहा जाता है, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। कहा जाता है कि इस कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की क्या है बच्चों? प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सारे लोग हैं? सरदार हैं, दीवान हैं, गुलरी है, फुटगी। ये सारे लोग प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व क्या करते हैं बच्चों? करते हैं। मुनरी और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मुनरी है और गोधन के चरित्र गांव के दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। जो कहा जाता है बच्चों प्रगतिशील विचारों वाले हैं। गोधन स्वतंत्र विचारों वाला युवक है। गोधन जो है बिल्कुल स्वतंत्र विचारों वाला क्या है? एक अच्छा सज्जन युवक है। ये रहा बच्चों पात्र और चरित्र चित्रण। इतना क्लियर हो गया आपको। अगली हेडिंग हम बच्चों बनाएंगे क्या? आपका तीसरी हेडिंग मेरे भैया बनाएंगे कथोपकथन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से अगर आप लोग एक से दो बार नोट कर लेंगे इन सारे क्वेश्चन को, और कोशिश यही रहेगी कि इसके स्क्रीनशॉट को आप लेते चलिए। ठीक है, देखिए हेडिंग बद्ध तरीके से आपको तैयार करना होगा बच्चों, ताकि आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए कथोपकथन में क्या लिखेंगे? कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है,
फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। यानी कहा जाए कि इस कहानी में जो कथोपकथन है बहुत थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। ठीक, ये आपका कहानी का कथोपकथन हो गया बच्चों। ठीक, अगली हम चौथी हेडिंग बच्चों क्या बनाएंगे? चौथी हेडिंग बनाएंगे वातावरण। इस कहानी का जो वातावरण है इसकी हेडिंग बनाएंगे। देखिए बच्चों, लिखेंगे कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। इस कहानी में कहा जाता है कि वातावरण की ही क्या है? प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। यानी इस कहानी का जो सजीव चित्र है, अगर कोई भी पाठक पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, तो इस कहानी का समक्ष कहानी का जो समक्ष है उसके सामने क्या होता है? आ जाता है। देखिए, ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। ग्रामीण अंधविश्वास, जो ग्रामीण है बच्चों, वो अंधविश्वास, रूढ़ियों, संकीर्णताओं आदि का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन कहानी में किया गया है। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका वातावरण। क्लियर? ये भी हेडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। आइए अगली हेडिंग बनाते हैं बच्चों। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों? भाषा एवं शैली। क्या हेडिंग होगी बच्चों? भाषा एवं शैली। इस कहानी की जो भाषा और शैली है वो क्या है, इसको हम देखते हैं बच्चों। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कहानी की भाषा सरल है। इस कहानी की जो भाषा है वो बिल्कुल क्या है? सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में ग्रामांचलों का शब्दों का क्या हुआ है बच्चों? प्रयोग हुआ है। यानी ग्रामीण जिस तरीके से अपने शब्दों को बोलते हैं, उसमें वही इस कहानी में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो ग्रामीणों की अशिक्षा, जो कहा जाता है ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। उनके अज्ञान का क्या है बच्चों? परिचायक है। कहानी में उर्दू के शब्दों का भी शोरगुल का प्रयोग हुआ है। यानी इस कहानी में जो उर्दू के शब्द हैं उसका भी थोड़ा से क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये रहा आपका बच्चों भाषा एवं शैली। मेरे भैया, अगर आप लोग हेडिंग बद्ध तरीके से आप तैयार कर लेते हैं तो उनके हेडिंग डालने के बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर लिख देंगे, ताकि आपका आ, अच्छे से क्वेश्चन को क्या हो जाए बच्चों? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। महज आपसे कहा जाए कि 80 शब्दों में इस कहानी का आंसर आपको देना रहता है। ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग 6 नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है बच्चों? देखिए, कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों की बखिया उड़ेल कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग थी बच्चों। तो आपको ये कहानी का जो सारांश था, पंचलाइट कहानी का सारांश था, मैंने आपको अच्छे शब्दों में बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे जरूर आ, तैयार करेंगे, और 100% है बच्चों आपके पेपर में ये कहानी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस कहानी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाले आपके जो पेपर है उसमें अच्छे से इस कहानी को क्या करें? दर्शा दें। ठीक, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सब लोग से यही उपेक्षा करता हूँ बच्चों, कि कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो आपने अपना इतना समय दिया हमें। थैंक यू आप सभी छात्रों को।